दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में गुजरात से संबंधित आपको कुछ खबरें बताने वाले। आप सभी को याद होगा कि 25 मई के दिन, अगर मुझे ठीक से तारीख याद है तो 25 मई 2024 के दिन गुजरात के राजकोट शहर में स्थित एक गेम जोन, जिसका नाम TRP गेम जोन था, वहां पे अचानक से आग लगी और इतनी तेजी से फैली और तापमान 800 डिग्री तक पहुंच गया। लोग बच के निकल नहीं पाए। 27 लोग जो हैं उनकी वहीं की तत्काल मृत्यु हो गई। उसके बाद वो हाईकोर्ट ने कड़ा रुख लिया, SIT बनाई गई, फिर एक और जांच कमेटी बनाई गई। बड़े बड़े तुर्रम खां जो वहां के अफसर लोग हैं, सब जो है उसमें शामिल थे, मजे लेते थे। VIP पासिस थे उनके पास, जब चाहे अपने घर वालों को भेजते थे, बच्चों को भेजते थे। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। जिस वक्त ये TRP गेम जोन बना, तब जो कमिश्नर था, म्युनिसिपल कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर, उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खैर, फिर भी जो है वो वही सब चलता रहा। राजकोट शहर के म्युनिसिपल कमिश्नर, जो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसका जो एक कर्मचारी है, टाउन प्लानिंग ऑफिसर मनसुख सागठिया, उसको जब दबोचा गया तो 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली, है ना। ये सब हुआ। उसके बाद राहुल गांधी आए और राहुल गांधी के आने के बाद राहुल गांधी ने इन लोगों से, जो पीड़ित परिवार हैं, जिन्होंने अपने स्वजनों को उस आग की चपेट में गंवाया है, उनके साथ जब मुलाकात की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसके पांव के तले जो जमीन थी वो हिली। तो आज ऑलमोस्ट 1.5 महीने के बाद, मतलब कि कल की घटना है, शाम की, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी अब ये समझा, या तो उनको समझने की जरूरत पड़ी कि जो पीड़ित परिवार हैं, जो जो जिन्होंने अपने स्वजनों को गंवाया है इस आग की चपेट में, तो कम से कम उनसे मिलकर उनकी बात सुनी जाए। तो कल शाम को उनकी मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई तो ये सब पीड़ित परिवार के लोग हैं। इनकी आप दृश्य देख रहे हैं। उन्होंने पत्रकार परिषद को संबोधित भी किया। इन्होंने जो है, जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल साहब से मिले तो कुछ मांगे रखी। मतलब एक समझ लीजिए कि दुर्घटना के 46 दिनों के बाद सरकार जो है, राजकोट अग्निकांड के पीड़ितों को उन्होंने, सरकार ने तब जाके याद किया। अब जो 12 मांगे रखी हैं पीड़ित परिवारों ने मुख्यमंत्री के समक्ष, 12 मांगे रखी। पहली मांग यह है कि जो विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के जो कॉर्पोरेटर्स हैं, जो मेयर है, जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ एक्शन ली जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। पूरी घटना की जांच CBI के द्वारा की जानी चाहिए। जो आरोपी, जो कसूरवार ठहरे, उनको मृत्यु दंड की सजा होनी चाहिए। मृतकों के परिजनों को, प्रत्येक परिजनों, मतलब प्रत्येक मृतक के परिजन को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। भ्रष्ट अफसर या अधिकारी जो है, उनकी मिल्कियत में से पीड़ित परिवारों को 50 लाख रुपए का राशि मिलना चाहिए। IAS और IPS जो भी इसमें पाए जाए मिली भगत जिनकी, उनकी गिरफ्तारी की जाए और उनकी मिल्कियतें जब्त की जानी चाहिए। जहां पे ये अग्निकांड हुआ है वहां पे एक स्मारक बनाया जाना चाहिए। और इस पूरी दुर्घटना में जो भी जिम्मेदार साबित हो, उनको सस्पेंड नहीं, उनको निलंबित नहीं, लेकिन उनको जेल में धकेलना चाहिए, उनको डिसमिस कर देना चाहिए। मतलब कि उनकी उनकी बर्खास्तगी जो है, उनकी सर्विस से कर देनी चाहिए। और ये पूरी घटना की निष्पक्ष रूप से जो जांच है, वो 6 महीने के अंदर संपन्न हो जानी चाहिए। और हाईकोर्ट के निवृत्त जज, सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त जज, या तो निवृत्त सिटी सिविल महिला जज की जांच कमेटी, सबकी मिला के होनी चाहिए। अब इसको ऐसे देखा जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि अग्निकांड के समय तो ये सब संवेदना किसी की जागी नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद अचानक सरकार की संवेदना जो है वो जाग उठी।
पीड़ित परिवारों ने ये भी चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी ये जो 12 मांगे हैं, उन मांगों को अगर माना नहीं गया तो फिर जो है वो सभी परिवार राजकोट से कूच करते हुए, पदयात्रा करते हुए निकलेंगे गांधीनगर सचिवालय तक। और अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो इससे आगे भी और जो है कुछ ऐसे एक्शन परिवारों के द्वारा लिए जा सकते हैं जिसकी शायद सरकार ने कल्पना ना की। अब सोचिए कि इतनी बड़ी दुर्घटना में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उन लोगों को न्याय पाने के लिए सरकार से, प्रशासन से इस हद तक जो है वो जाना पड़ना जरूरी लगता है, हमको जाना पड़ेगा शायद। क्या कहें इसके बारे में? और पर हमको लगा कि जो हुआ है वो आप तक एज इट इज पहुंचाना चाहिए। मुख्यमंत्री अब असमंजस में है कि क्या करें, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब एक दूसरी खबर मैं आपको दिखाती है, दृश्य देखिए, ये दृश्य आप देखिए। इसमें आप देखेंगे कि हजारों की तादाद में जो युवा हैं वो इकट्ठा हुए हैं और लगता है कि कहीं रोजगार मेला या तो कोई भर्ती मेला है, ठीक है। और उस भर्ती मेले में लोग नौकरी पाने के लिए युवा आए हैं और उसके बाद इतनी भीड़ जो है वो संभल नहीं पा रही है। एक होटल है, उस होटल के परिसर में ये लोग खड़े हैं। अब उसके बाद आप देखेंगे कि भीड़ जो है वो बेकाबू है और आप देखिए कि उस होटल की रेलिंग जो है उसको भी तोड़ दिया गया है। पता है आपको ये क्या है? ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये एक्चुअली ये डिटेल आपको बता दूं, वो ये है कि भरूच अंकलेश्वर का ये किस्सा है और एक कंपनी है थर्मेक्स नाम की, वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है। तो एक कंपनी है थर्मेक्स नाम की, उस कंपनी ने वहां पे एक होटल है लॉर्ड्स प्लाजा, उस लॉर्ड्स प्लाजा होटल में एक इंटरव्यू जो है वो रखा था। आपको मालूम है, बताया जा रहा है कि जगह कितनी थी भर्ती करने के लिए? सिर्फ 10 लोगों की जगह थी और हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो युवा जो हैं वहां पे उमड़ पड़े। और उसके बाद जो हाल हुआ आपने देखा, रेलिंग वगैरह ये सब चीजें जो हैं, इसका जो हाल हुआ। गनीमत ये है कि किसी को चोट लगी ऐसे कोई खबर नहीं है, लेकिन आप देखिए कि क्या स्थिति है। ये हाल है हमारे गुजरात में। भाई साहब, रोजगारी का एक प्राइवेट कंपनी 10 वैकेंसी भरने के लिए एक इंटरव्यू करती है एक प्राइवेट होटल में और वहां हजारों की तादाद में युवा जो है वो उस भीड़ में शामिल होते हैं कि वो 10 में से एक जगह उनको शायद मिल जाए तो उनका कुछ गुजारा जो है वो हो जाए। अब क्या बताएं, और यही बताना था, आपको बता दिया। अब आपको ये बात कैसी लगी, खबर कैसी लगी? आप दो बातें हमने आपको बताई। अब अपनी जो भी सोच हो आप हमको लिख के जरूर से बताइए, ये पीछे जो कमेंट बॉक्स है उसमें। और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। और ये वीडियो की लिंक जो है उसको आप हो सके उतना शेयर करें तो हमारी बातचीत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी आपके सहयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।